तो मैं आपको आज एक्सरसाइज 4.2 बताने जा रहा हूँ। 4.2 में बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग एन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव डैट। इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग केवल प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूफ करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सरसाइज है आपका 4.2। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स वाई जेड ए बी सी और साथ में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये गिवन है आपको प्रूफ करना है जीरो विदाउट एक्सपेंडिंग। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले अगर आप इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। अगले स्टेप में आप ऐसा लिखते हैं अप्लाई R2 टेंस टू C2 टेंस टू C2 प्लस C1 एक्स वाई जेड एक्स प्लस ए वाई प्लस सी जेड प्लस वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दो जो कॉलम है, कॉलम 2 and 3 आर आइडेंटिकल। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, दो कॉलम आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल में जीरो और रीजन डाल सकते हैं कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ऐसा डाल सकते हैं। क्वेश्चन 2, इसमें a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। कॉलम 2 में है बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, और इसमें सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी। यस, आपको जीरो प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? अगर आप इसमें ऐसा अप्लाई कर देते हैं, इजी है, आप ऐसा अप्लाई कर लेते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा आप अप्लाई करते हैं तो ये तीनों को आप उसमें जोड़ने पर ये जीरो और जीरो हो जाएगा। फिर आप एज इट इज लिखते हैं, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं कुछ उसे आप लिख लेते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं कि इसमें फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट्स जीरो है। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो आप लिख सकते हैं जीरो, रीजन डाल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर जीरो, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो है। तो ये भी बहुत आसानी से प्रूफ हो गया आपको विदाउट एक्सपेंडिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 5, फिर है 7 8 9, फिर है 65 75 86, 65 75 86।
ये आपको गिवन है 36। आपको विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना है इसकी वैल्यू 0। आपको कोई भी दो को आइडेंटिकल बना ले, जीरो करने का सबसे आसान है। मैंने एक दो प्रॉपर्टी ऐसे बताया है जिसमें कि उस प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छा से समझो तो पता चलेगा कि डिटरमिनेंट को जीरो कैसे बनाया जा सकता है उसकी वैल्यू। अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप देख सकते हैं C2 को अप्लाई किया, C2 9 मल्टीप्लाई C2 प्लस C1, मतलब आप C1 को एज इट इज रखेंगे, C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके C1 को ऐड करेंगे तो आपको 65, 75 और 86 मिलेगा। इसको एज इट इज रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 आप लिख दें। C2 एंड C3 प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल कुछ भी लिख सकते हैं, दो प्रोपोर्शनल, बस हो गया। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। सर आप नोट डाउन कीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में 1 1 1, ये कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 है। फिर इसमें है BC CA AB, BC CA AB। फिर क्या है भाई? फिर है A ब्रैकेट B प्लस C, B इंटू C प्लस A एंड C इंटू A प्लस B, ऐसा गिवन है। आपको जीरो प्रूफ करना है। सबसे पहले आप इसको अंदर से इसको सबको मल्टीप्लाई कर दें अगले स्टेप में। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको AB AC, BC AB, CA और BC मिलेगा। अब आप इसको भी इसी में ऐड कर दें, यानी आप अप्लाई कर दें C3 टेंस टू C3 प्लस C2, तब आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो 1 1 1, ये BC CA और AB, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस C, ऐसा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है क्योंकि सेम वैल्यू देगा दोनों। आप देख सकते हैं, तो आप इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हम एग्जैक्टली ऐसा करके दिखाएं कि हाँ बिल्कुल, आपको अगर कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता हो तो आप इस सबको कॉमन ले लो। अगर अगले स्टेप में आप इसे कॉमन में दिखा देते हैं AB BC CA को, तो आपका डिटरमिनेंट ऐसा होता है BC CA AB, और ये भी 1 1 हो जाता है। इसमें आपको रीजन देना होगा कि आपने कॉमन लिया था। क्या लिया था कॉमन? टेकिंग कॉमन AB BC CA फ्रॉम C3, आपने ऐसा कॉमन लिया था जिसके कारण ये एक जैसा हो गया। अब आप AB BC और CA के साथ यहाँ 0 लेंगे और बताएंगे 0 क्यों लिया। आप लिखेंगे बिकॉज ये C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा, इस तरह से ये 0 आ जाएगा। तो बहुत आसानी, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी 0 लिख सकते थे। आप लिखते कि C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, तब भी हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या आपको प्रूफ करना है। इसमें LHS लेना होगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? BC CA AB, B प्लस C प्लस A प्लस B, फिर है QR RP और
शायद ये पी क्यू होगा, पी क्यू वाई प्लस जेड है, फिर जेड प्लस एक्स है और एक्स प्लस वाई है। आपको RHS में लाना है 2 डिटर्मिनेंट ABC BP QR एंड XYZ के फॉर्म। ऐसे तो इसके कई मेथड है, आप कोई भी मेथड को लेकर कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। आप कॉलम से भी अप्लाई कर सकते हैं, रो से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं ये रो में, तब भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये सबको ऐड कर देते हैं R1 में, R1 R2 और R3। अगर ऐसा अप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड में आ जाएगा। बाकी ये एज इट इज रहेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो डिटर्मिनेंट या एरो का जो होगा वो सेम रहेगा, ये रहेगा। अब आप इसमें से सिर्फ 2 कॉमन ले लें। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये a प्लस बी प्लस सी, ये p प्लस क्यू प्लस आर और ये x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसमें c प्लस a प्लस बी, r प्लस p प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब हमें देखना है कि इसमें से हमें लाना क्या है। ये अगर आप इसमें से इसको आप माइनस करते हैं तो आपके पास b बचता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपको c बचता है। बट ये है कि सब निगेटिव में बचता है, नो प्रॉब्लम, इस सब के साथ ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो आपके पास ये तो a प्लस बी प्लस सी, ये p प्लस क्यू प्लस r, ये x प्लस वाई प्लस जेड। बट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको माइनस का b मिलेगा, इसमें माइनस का c मिलेगा, इसमें माइनस का q मिलेगा और इसमें माइनस का r मिलेगा, इसमें माइनस का y मिलेगा, इसमें माइनस का z मिलेगा। फिर आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सेपरेट ऐड कर दें, इन दोनों को इसमें ऐड कर दें। अगर अप्लाई करते हैं आप R1 प्लस R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तब आपके पास ये a, ये b और ये c, ये माइनस b माइनस c और ये आपको माइनस क्यू माइनस r, ये माइनस वाई माइनस जेड होता है। अब आप इसमें से कॉमन ले लें, -1 -1 किससे ले लिए, R1 R2 और R3 से, तो आपके पास a b c p q r और यहाँ x y z बचेगा। आप कॉमन लिए, दोनों से कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये है आपका RHS आ गया। ये आपका RHS आ गया। आपने इसमें दोनों में नेगेटिव है, R2 में भी R3 में भी, तो इसलिए आपने कॉमन 2 बार ले लिया, इसमें से भी -1 इसमें से भी -1, माइनस माइनस प्लस होकर ये RHS आ गया। इसका दूसरा मेथड भी है, अगर आपको ये ना समझ में आए या कम लगे, कम समझ में आया तो आप बता सकते हैं, मैं कॉलम के थ्रू भी करके दिखा दूंगा। बहुत सारे इसके मेथड हैं, बट मैंने रेंडमली जो मेरे दिमाग में आया बता दिया आपको। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो खास लग रहा है इसे, इसमें इन्होंने लिखा है प्रूफ करना है -a² ba ca,
माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए, फिर लिखा है इन्होंने ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी, फिर लिखा है ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डालना है। बेहद आसान है। इसमें आप देख सकते हैं R1 में, R2 में, R3 में ए बी सी कॉमन है। अगर आप इसमें से ए बी सी निकाल लेते हैं तो आपके पास माइनस ए बी और ये सी बचते हैं। इसमें से ए बचते हैं क्योंकि आपने बी निकाला है, इसमें से माइनस बी और ये सी, इसमें से सी निकाला है तो ए, और ये आपका बी और माइनस सी बचता है। बशर्ते आपको इसमें रीजन लिखना चाहिए। क्या है रीजन? आप लिखेंगे कॉमन लिया है आपने, क्या? टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ऐसा आप रीजन दीजिए। अच्छा ठीक है, रीजन दे दिया। अब आप अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत आसानी से मिलता दिख रहा है। आप R1 में R1 प्लस R2 और R2 में R3 को ऐड करते हैं, तो आपको ऐड करने के बाद मिलता है ये 0, ये 2C, ये मिलता है 2A, ये 0, ये A B और ये माइनस। इसके बाद आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। एक्सपेंडिंग अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आपके R1 में भी है, R2 में भी है। R1 से कर देते हैं अलोंग R1। ये ऑलरेडी हमारे पास ए बी सी है, इसमें 0 0 है तो इसे इग्नोर करके सिर्फ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के बारे में कंसीडर करते हैं। 2C, ये 13 है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 4 इवन नंबर होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखा। ये डिलीट होगा और ये डिलीट हो जाएगा, आपको पास 2A और 0 और A भी मिलेगा। फिर आप क्रॉस मल्टी करते हैं, ये तो 2ABC² मिल गया, तो ये मिलता है 2AB माइनस 0, ऐसे। तो पूरा आपके पास 2ABC² यहाँ 2AB, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4A² B² 6। सो सिंपल है, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने जो किया है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ।